5 देशों की सफल विदेश यात्रा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत आते ही एक्शन मोड में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कल शाम अपने सभी मंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक की। ये बैठक करीब 4.5 घंटे तक चली। इसमें देश की तरक्की से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर बात हुई, मंत्रालयों का काम देखा गया और आगे की रणनीति भी तय की गई। बैठक शाम 5 बजे सेवा तीर्थ में शुरू हुई और 4.5 घंटे तक चली। इसमें केंद्र सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और बाकी राज्य मंत्री भी शामिल हुए। ये इस साल की पहली पूरी कैबिनेट बैठक थी। साथ ही ये उस वक्त पर हुई जब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने वाले हैं। इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, आपको डिटेल के साथ बताते हैं। तो ये बैठक सरकार का एक तरीके का मिड टर्म रिव्यू था। अलग अलग मंत्रालयों ने क्या किया है, पिछले कुछ महीनों में कौन से बड़े फैसले किए गए, उनका नतीजा क्या रहा, आगे क्या करना है, और इन सब पर चर्चा की गई। 9 मंत्रालयों ने अपना अपना काम बैठक में पेश किया। सबसे पहले कॉमर्स मंत्रालय ने प्रेजेंटेशन दी। इसके बाद पेट्रोलियम, गृह मंत्रालय, वित्त और विदेश मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालयों के कामकाज का रिव्यू किया गया। मंत्रालयों से पहले ही कहा गया था कि वो अपने सुधारों को 4 हिस्सों में बांटकर बताएं। पहला कानून में बदलाव, दूसरा नियमों में बदलाव, तीसरा नीति में बदलाव और चौथा काम करने के तरीके में बदलाव। साथ ही ये भी बताना था कि इन बदलावों का आम लोगों पर असर क्या पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी के पीएम मोदी ने मंत्रियों को क्या कहा? पीएम मोदी ने मंत्रियों को साफ निर्देश दिए कि 2047 को ध्यान में रखकर कार्य करें, यानी भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने का जो लक्ष्य है उसे हमेशा सामने रखें। उन्होंने ईज ऑफ लिविंग यानी कि आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाने पर और सुधारों पर जोर दिया है। बड़ी सरकारी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर फोकस रहा कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं और मंत्रालयों के बीच में तालमेल कैसा है। इस समय मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिम एशिया में जो तनाव जारी है उसका असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। बैठक में इस मुद्दों पर विचार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को कहा कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे इस संकट की वजह से आम लोगों को कम से कम परेशानी हो। खास तौर पर एनर्जी, खेती, खाद, एविएशन, शिपिंग, लॉजिस्टिक जैसे सेक्टर्स पर खास ख्याल रखा जाए। आपको बता दें कि पहले से ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में मंत्रियों का एक ताकतवर इनफॉर्मल ग्रुप इस मिडिल ईस्ट संकट पर नजर बनाए हुए है। हालांकि राजनाथ सिंह कल की बैठक में नहीं थे क्योंकि वो साउथ कोरिया के दौरे पर हैं। इसी तरह स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी जेनेवा में होने के चलते बैठक में नहीं आ पाए हैं। बैठक में क्या क्या और बातें हुई हैं और भविष्य को लेकर पीएम मोदी ने मंत्रियों से क्या क्या कहा है, इसके लिए हमारे सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अक्षय, कल खाका पूरा देखा गया, अलग अलग मंत्रालयों की प्रेजेंटेशन हुई और खास तौर पर जो स्थिति अभी मिडिल ईस्ट में बनी हुई है उसे देखते हुए और सुधारों को लेकर बातचीत की गई है, और क्या कुछ खास रहा इस बैठक में पीएम की? और देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लगभग 4.5 घंटे तक सृष्टि बैठक चली थी और बैठक में तमाम मुद्दों को जिक्र किया गया कि किस तरह से आज के समय में, जबकि पश्चिम एशिया में हालात खराब हैं, विश्व किस तरह से प्रभावित हो रहा है, भारत की स्थिति क्या है और किस तरह से हम इसको इस प्रॉब्लम से आउटकम कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, इसको लेकर के चर्चा की गई। इसके अलावा कई मंत्रालयों ने प्रेजेंटेशन भी दिया जिसमें कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री थी। इसके अलावा अन्य मंत्रालय शामिल थे। साफ तौर पर है कि आज का हालात में तो निश्चित रूप से लड़ना जरूरी है, उसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है उस पर चर्चा हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिफॉर्म्स की बात की है, सुधारों की बात की है और किस तरह से जो केंद्रीय परियोजनाएं हैं उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में भी चर्चा की गई। सबसे बड़ी बात ये रही है कि 12 साल के जो कार्यकाल रहे हैं उसको लेकर के भी किस तरह से मोदी सरकार ने और एनडीए सरकार ने जनता के हितों के लिए काम किया है, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए भी मंत्रियों से कहा गया है कि जनता के बीच में जाइए, उनसे कनेक्ट होइए और आज के दौर में जो कि प्रॉब्लम विश्व वैश्विक है उसको लेकर के किस तरह से सरकार लड़ रही है, उसको लेकर के भी जनता के बीच में मंत्रियों को पहुंचाने की बात कही गई है। साफ तौर पर है कि आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रालयों ने जिस तरह से अपना फीडबैक दिया है, ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में उनकी कार्य परियोजनाओं को जो स्वीकृति दी गई है उसकी कितनी तेज गति से आगे बढ़ रही है, प्रगति की समीक्षा भी समय समय पर की जाएगी। एक तरफ से कहा जा सकता है कि लगभग 4.5 घंटे की मैराथन बैठक में तमाम मंत्रियों से फीडबैक, सचिवों ने जो प्रेजेंटेशन दिया, इसके अलावा सरकार के कार्यकाल में अभी तक जनता के हितों के लिए कौन कौन से काम किए गए हैं, विकसित भारत का जो लक्ष्य है किस तरह से उसको पूरा किया जा सकता है 2047 तक, क्योंकि प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है। बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं और उसको लेकर के भी चर्चा की गई है और माना जा रहा है कि उसको समय समय पर समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए भी सरकार
और कोशिश करेगी। सबसे जरूरी जो चीजें रही है आज के दौर में, जबकि खाद्य सुरक्षा और साथ ही साथ ऊर्जा सुरक्षा, उसको किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर के भी चर्चा की गई है। माना जा रहा है कि इसकी समीक्षा भी समय समय पर की जाएगी। एक तरफ से देखा जाए तो बहुत बड़ी बैठक, और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 देशों की यात्रा से प्रधानमंत्री लौटे थे। वहां पर क्या कुछ भारत को हासिल हुआ है, उसको लेकर के भी चर्चा इस बैठक में की गई। जी बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने बताया कि इन संकटों से उबरने के लिए यहाँ पर प्रस्ताव जाहिर तौर पर मांगे गए, और इसी के साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी अटकलें थी कि तमाम मंत्रालयों के कामकाज के आधार पर ही आगे फैसले लिए जाएंगे, किसका प्रमोशन होना है, कौन कौन से और विस्तार यहाँ पर होने हैं, तब्दीली यहाँ पर होनी है और मंत्रियों को जगह मिलनी है, किसी का क्या डिमोशन भी होना है, क्योंकि मंत्रालय के कामकाज के आधार पर ही फैसले किए जाने हैं। माना जा सकता है कि इस एनालिसिस के आधार पर जाहिर तौर पर आगे फैसला होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि पहली बार ये इस साल की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक थी, और मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार के कामकाज की समीक्षा की जाती है। हालांकि अटकलों का बाजार जरूर गर्म है। ये कहा जा रहा है कि जून के दूसरे सप्ताह में मोदी कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार संभावित है, जिसमें कि कई नए अन्य चेहरों को लाने की बात की जा रही है। कई राज्यसभा सांसदों के जो कार्यकाल हैं वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि वो उनके खत्म हो चुके हैं और मंत्री हैं। तो ये माना जा रहा है कि कुछ मंत्रालय में जरूर फेरबदल किया जा सकता है, और इस बार का जो प्रेजेंटेशन रहा है वो प्रमुख भूमिका निभाएगी कि कौन से मंत्रालय अभी कमजोर कड़ी हैं और उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ये कहा जा सकता है। अक्षय, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ में, हम दोबारा आपका रुख करेंगे।